पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से इतना बड़ा कि पाकिस्तान के नक्शे का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी सूबे पर मुश्तमिल है, लेकिन आबादी के लिहाज से मुल्क का सबसे कम गुंजान आबादी सूबा है। उसी बलूचिस्तान आज एक बार फिर पाकिस्तान की सियासत और सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। लेकिन सवाल ये है, आखिर बलूचिस्तान में ये मसला बार बार क्यों पैदा होता है? क्या ये सिर्फ सिक्योरिटी का मसला है? क्या इसके पीछे सियासी महरूमियां हैं? क्या वसाइल की तकसीम इस तनाज़े की एक बड़ी वजह है, या फिर इस कहानी में तारीख, सियासत, मकामी शिकायत और बैरूनी अवामिल सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? और सबसे अहम सवाल, अगर ये मसला तकरीबन 70 साल से मौजूद है तो आज तक इसका मुस्तकिल हल क्यों नहीं निकल सका? आज की वीडियो में हम जज्बात से नहीं, तारीख और मुख्तलिफ नुक्ता नजर से इस मसले को समझेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि 1947 में बलूचिस्तान आज की तरह एक ही इंतजामी यूनिट नहीं था। खित्ते के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ सियासी हैसियत रखते थे। कलात, मकरान, लसबेला और खारान समेत मुख्तलिफ रियासतें मौजूद थीं। क़याम पाकिस्तान के बाद कलात के पाकिस्तान के साथ इल्हाक का मामला एक पेचीदा सियासी मसला बन गया। 27 मार्च 1948 को खान ने कलात ने पाकिस्तान से इल्हाक का फैसला किया, लेकिन उनके भाई प्रिंस अब्दुल करीम ने इस फैसले को कबूल नहीं किया और मज़ाहिमत शुरू की। ये 1948 की पहली मुसल्लह बगावत थी। उसके बाद बलूचिस्तान में वक्फे से मजीद शोरिशें हुई। 1958-59 से लेकर 1960 की दहाई तक, फिर 1973 से 1977 तक एक बड़ी मुसल्लह शोरिश, यानी मसला किसी एक हुकूमत या एक दौर से शुरू नहीं हुआ था। ये कई दहाइयों में मुख्तलिफ शक्लें अख्तियार करता रहा। अब आते हैं असल सवाल की तरफ, आखिर शिकायत ही क्या? तारीखी तौर पर बलोच कौम परस्त हल्कों की जानिब से सबसे अहम मुतालबात में ज्यादा सूबाई खुद मुख्तियारी, सियासी नुमाइंदगी और कुदरती वसाइल पर ज्यादा अख्तियार शामिल रहे हैं। बलूचिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। गैस, मादनियात, साहिल और गवादर जैसे इंतहाई अहम जोग्राफियाई मकामात इस सूबे को मुआशी और दिफाई लिहाज से गैर मामूली अहमियत देते हैं। लेकिन यहाँ एक अहम नुक्ता है, सिर्फ वसाइल की मौजूदगी से ये साबित नहीं होता कि मसले की वाहिद वजह वसाइल हैं। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत और रियासती इदारों का मौक़िफ़ मुख्तलिफ अवकात में ये रहा है कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दी और मुसल्लह अलहदगी पसंद गिरोहों का मसला भी मौजूद है, जिसके खिलाफ रियासत को कार्रवाई करना पड़ती है। यानी एक तरफ रियासती सलामती का मसला है और दूसरी तरफ मकामी सियासी, मुआशी और इंसानी शिकायत। ये दोनों पहलू समझे बगैर बलूचिस्तान की पूरी कहानी समझना मुश्किल है। 1970 की दहाई में हालात एक बार फिर इंतहाई खराब हुए। 1973 में बलूचिस्तान की मुंतखब सूबाई हुकूमत को बरतरफ किया गया, जिसके बाद मुसल्लह मुजाहिमत में इजाफा हुआ। 1973 से 1977 तक जारी रहने वाली लड़ाई में हजारों लोग मुतासिर हुए और बलूचिस्तान एक मरतबा फिर फौजी कार्रवाई और मुसल्लह मुजाहिमत के दरमियान फंस गया। 1977 में जनरल जियाउल हक के इक़्तिदार में आने के बाद आम मुआफ़ी और सियासी तब्दीलियों के नतीजे में इस शोरिश में कमी आई। लेकिन एक मसला बाकी रहा, एतमाद का बहरान। जब रियासत और सूबे के दरमियान एतमाद कमजोर हो जाए तो सिर्फ सड़कें, इमारतें और तरक्याती मंसूबे काफी नहीं होते। लोग ये भी देखते हैं कि उन्हें सियासी फैसलों में कितनी आवाज मिल रही है और उनके वसाइल से हासिल होने वाले फायदे में उनका हिस्सा कितना है, और उनकी शिकायत को किस हद तक सुना जा रहा है। फिर 2000 की दहाई में बलूचिस्तान में एक नई शोरिश शुरू हुई। 2006 में नवाब अकबर बुट्टी की हलाकत के बाद हालात मजीद पेचीदा हुए और बलोच कौम परस्त तहरीक को एक नई शक्ल मिली। उसके बाद बलूचिस्तान में मुसल्लह हमले, सिक्योरिटी ऑपरेशन, सियासी एहतजाज और लापता अफराद जैसे मसाइल मुसलसल कौमी बहस का हिस्सा बनते रहे। हालिया बरसों में भी सूबे में तशद्दुद में इजाफा हुआ है और 2006 में भी बलूचिस्तान में बड़ी सिक्योरिटी वाक़यात में रियासती कार्रवाइयाँ जारी हैं।
लेकिन यहाँ एक बात याद रखना जरूरी है, बलूचिस्तान के हर शहरी को मुसल्लह गिरोहों के साथ जोड़ देना भी दुरुस्त नहीं, और हर मसले को सिर्फ सिक्योरिटी का मसला समझना भी काफी नहीं। सूबे के आम लोग भी इस तनाज़े के सबब बड़ी कीमत अदा कर रहे हैं। तो फिर सवाल वही, बलूचिस्तान का हल आखिर क्या है? सिर्फ ताकत, सिर्फ मुज़ाकरात, सिर्फ तरक्याती मंसूबे, या फिर इन सब के साथ एक ऐसा सियासी निज़ाम जिसमें मकामी लोगों को फैसला साजी, वसाइल, मुस्तकबिल के बारे में हकीकी एतमाद हासिल हो? शायद असल मसला ये है कि गुज़िश्ता कई दहाइयों में मुख्तलिफ हुकूमतों ने मसले के मुख्तलिफ हिस्सों को हल करने की कोशिश की, लेकिन एतमाद का बुनियादी बहरान मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हो सका। बलूचिस्तान की कहानी सिर्फ एक सूबे की कहानी नहीं है, ये पाकिस्तान और उसके एक इंतहाई अहम खित्ते के दरमियान एतमाद, हकूक, तरक्की और सलामती के ताल्लुक की कहानी है। और जब तक इन तमाम पहलुओं को एक साथ समझकर हल तलाश नहीं किया जाता, ये सवाल बार बार वापस आता रहेगा कि बलूचिस्तान का मसला आखिर कब और कैसे हल होगा। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में हम बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल, गवादर, सी पैक और ये सवाल कि बलूचिस्तान के वसाइल से सूबे को कितना फायदा पहुंचा है, एदाद और शुमार के साथ